अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुअम्मर क़ज़ाफ़ी एक मतलब फिर हाजिर है नया दौर के प्लेटफॉर्म से। नाज़रीन आज हमारे साथ मौजूद हैं हरमीत सिंह। इनसे जानेंगे कि पीका एक्ट को ये कैसे देखते हैं और आज प्रोटेस्ट भी ये करने आए, इस हवाले से भी इनसे पूछें। अस्सलाम वालेकुम हरमीत भाई, क्या हाल है? वालेकुम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप ठीक अच्छा हैं? हरमीत भाई, ये पीका एक्ट को आप कैसे देखते हैं? सर यहाँ पे मसला पीका एक्ट अगर आप देखें, जो आपने पढ़ा है, मैंने पढ़ा है, और अब जो चीज़ें वाज़ेह हो चुकी हैं, यानी ये आज अगर आपने सवाल किया कि सहाफ़ी निकले हैं, ये सहाफ़ी क्यों निकले हैं? इसलिए हम निकले हैं कि ये 24 करोड़ अवाम है, जिस तरीके से उनको एक कंटेनर में बंद करके उनको आप यरगमाल बनाना चाहते हैं, आप इसको मकबूजा पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, आप सोच फिक्र इनका बस चले तो इस ऑक्सीजन और सांस लेने पर भी ये इसी तरह पाबंदी का एक एक्ट पास करा लें, क्योंकि जिस तरीके से ये हुकूमत आई है वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो इस काले कानून जो है ये सिर्फ मुझ पे और आप पे लागू नहीं होता है, ये 24 करोड़ अवाम पे लागू होता है। किसी परसों में देख रहा था एक खातून, एक शख्स खातून थी, उसने मरियम नवाज की तस्वीर पर ट्वीट यानी कमेंट्स किए हैं, उसको रातों रात वीगो डाले आते हैं और उसमें उनको उठा के लेके चले जाते हैं। इसी तरह एक दूसरा शख्स जिसने यानी अगर आप किसी चीज़ के साथ मुताफिक नहीं है तो आपको भी पाबंद सलासल किया जाएगा। आम शहरियों का तो कोई पूछने वाला है नहीं, मेरे और आपके लिए तो चलो एक दो दिन एहतजाज हो जाएगा, आम शहरी के लिए कौन एहतजाज करेगा? यहाँ पे आने का मकसद हम जो नुमाइंदगी करें सिर्फ सहाफ़ियों की नहीं कर रहे हैं, हम उन 24 करोड़ अवाम की नुमाइंदगी करने के लिए आए कि भाई मत कीजिएगा ये आपके काले कवानीन जो आप वक्ती तौर पर अपने इख्तिदार को तक़वियत देने के लिए इस किस्म के कानून राइज करने की कोशिश करते हैं। आपसे पहले भी बहुत सारे आए, इससे पहले भी बहुत सारे लोगों ने काले कवानीन लागू किए, क्या हुआ? क्या उनका इख्तिदार सारी उम्र रहा? नहीं रहा। जब सारी उम्र उनका इख्तिदार नहीं रहा तो आपका कब तक रहना है? तो इसका मकसद, इस पीका एक्ट का मकसद सिर्फ एक ही है कि मैं और आप जो इनको आईना दिखाते हैं और कहते हैं भाई साहब अपना चेहरा ठीक कीजिएगा, आपके मुंह से स्मेल आ रही है, आपकी मूछें ठीक नहीं है, आपके बाल ठीक नहीं है, तो हम तो ये काम करते हैं और या आईने में देखने के बजाय इन्हें कोई पत्थर मारना शुरू कर देते हैं। तो यही वजह है कि इनको बुरा ये लगता है कि भाई हम पे कोई तनकीद ना करे और हम इक़्तिदार के मज़े इसी तरह लूटें। और आज ये कानून आपने बात की, मैं खुद भुगत रहा हूँ, 2 मुकदमात मुझ पे हैं, दहशतगर्दी के हैं, मैं खुद जो है बगावत के मुझ पे। आप मुझे बताएं मैंने रियासत के साथ कौन सी बगावत की है, कौन सी ऐसी दहशतगर्दी की बात की, कौन से इदारे किसके हैं, मेरे और आपके हैं? क्या इदारों में अगर कोई गलत काम हो गया क्या उसकी निशानदेही में और आप नहीं करेंगे? तो क्या ये बगावत हो गई? क्या रिपोर्टिंग करना गुनाह है जो इस टी चौक से मैंने की? तो मैं खुद भी 2 मुकदमों को भुगत रहा हूँ, वो भी बगावत के, गद्दारी के। यानी एक महब वतन पाकिस्तानी को आप कह देते हैं कि आप गद्दार हैं। ये इतना आसान तो नहीं होता कि आप बड़े आसानी से ये लेबल, लेकिन हमें फख्र है कि हम गद्दार हैं। गद्दार वो है जो इस मुल्क का मुखलिस है। तो इस जैसे कवानीन का क्या फ़ायदा होता है? सिर्फ इनको फ़ायदा होता है जो इक़्तिदार की कुर्सी संभाले बैठे हैं और ज़्यादा वक्त नहीं होता इनके पास। तो मैं समझता हूँ कि ये काला कानून जब तक ये ख़त्म नहीं होगा, जब तक आज़ादी इज़हार राय की जो है हमें आज़ादी नहीं मिलेगी, फिर तो आपने जो UN के साथ जो चार्टर्ड जो साइन किए हैं फिर उससे भी मुकर जाएं। आप क्या समझते हैं कि इस किस्म के कवानीन आएंगे भरपूर किस्म के और दुनिया इसको एक्सेप्ट करेगी? आपका तो GS+ सेक्स जो है वो भी ऑलरेडी स्टेटस है, वो भी जो है खतरे की घंटी बन चुकी है आपके लिए, किसी वक्त वो भी हो सकते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल में आपकी क्या सिचुएशन है, दुनिया आपके बारे में क्या सोच रही है और आप क्या कर रहे हैं, किस किस्म के कवानीन लागू कर रहे हैं? तो यहाँ पे आने का मकसद अपने एहतजाज को रिकॉर्ड करना है, इनको बताना है कि भाई साहब ये सारी उम्र की ये कुर्सी नहीं रहेगी। आपने भी आना, और जब आप पोजीशन में आएंगे तो जब बुरे हालात होंगे फिर हमारे पीछे आएंगे, फिर हमें कहेंगे भाई सब हमारे लिए खबर चला दो, हम बड़े दुखी हैं। तो यहाँ पे एहतजाज यही मकसद है हमारा कि हम पर ये कानून जो है जो लागू किया इसको फिल फौर वापस लिया जाए। सहाफ़ियों पर जो कतगन है, पाबंदियाँ हैं, जो आज़ादी इज़हार राय है, जो सांस लेने पे आपने पाबंदी आजकल फिर उसमें भी लगाने की कोशिश करेंगे, लेकिन सोच और फिक्र, लिखने और बोलने पे पाबंदी रहेगी तो फिर तो आप डायरेक्ट डिक्लेयर कीजिएगा कि हम शुमाली कोरिया और बर्मा बन गए। वैसे तो बन गए हैं, क्या यहाँ पे ये जमहूरियत है? क्या जमहूरियत में इसकी इजाज़त होती है? ये तो सीधा सीधा मार्शल आपने हम पे नाफिज कर दिया है, इससे तो और कोई बात हो नहीं सकती है कि एक चिट्ठी आती है, वज़ीर कानून को नहीं पता है, वज़ीर इत्तलात को नहीं पता है और एक कानून लागू किया जाता है और कहते हैं कि भाई सब ये पास हो गया। पढ़ा एक बंदे ने नहीं कि इसमें अंदर है क्या। सबसे ज्यादा झूठ तो ये पार्लियामेंटेरियन बोलते हैं। तो सबसे पहले तो इन पर ये कानून जो है वो लागू करना चाहिए, सबसे पहले इन पर लगना चाहिए। तो क्या ये समझते हैं कि आज ये इक़्तिदार में तो इनको कुछ नहीं होगा, कल जब ये बुरे हालात में आएंगे तब ये कानून इनका पीछा करेगा?
बिल्कुल जी। तो नाज़रीन, जिस तरह के हरमीत सिंह साहब ने हमें बताया कि कानून को एक तो किस तरह लाया गया और इससे सिर्फ सहाफ़ी बरादरी ही को नुकसान नहीं होगा बल्कि पूरे पाकिस्तान की आम आवाम भी इसके नरगे में आएगी। जिस तरह के पिछले कुछ दिन पहले उकाड़ा में एक बच्चे ने कोई एक खबर डकैती की डाल दी थी व्हाट्सएप ग्रुप में, उसको उठा लिया गया पीका एक्ट के तहत।